हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल है बाबू का बर्थडे। आई होप ये मैं ब्लॉग टाइम पे डाल सकूं, लेकिन आज ये मेरे साथ है और मैं अपनी आज स्टोरी बताऊंगी कि आपसे बात करूं। इनके साथ मैंने सोचा कि आपसे अपनी ओटी की सारी जर्नी शेयर करती हूँ, क्योंकि 1 ईयर होने को मतलब काफ़ी काफ़ी मेमोरी रहती है ना। और वो चीज़ जब पास आता है ना, वो डेट, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से आपको उस दौर में आप चले जाते हो। आपसे बात करूँ, आप उस दौर में चले जाते हो, क्योंकि जो भी हमारे साथ हुई थी ना, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। मतलब कैसे कैसे डॉक्टर ने क्या डेट दी थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था एंड ऑल, हर एक चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ के मन में ऐसी क्यूरियोसिटी भी रहती है इस चीज़ को जानने की, एंड डर भी रहता है, क्योंकि मुझे भी ये सेकंड प्रेगनेंसी थी मेरी। तो जब आप उस चीज़ से गुजर जाते हो ना, तो आपको कुछ ज़्यादा ही डर बन जाती है, क्योंकि हम एक बार उस चीज़ को फेस किए होते हैं और हमें पता होता है कि क्या क्या प्रोसेस है, जो कुछ भी डॉक्टर हमारे साथ करने वाले हैं। मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, क्योंकि इनके साथ वीडियो बनाना मुश्किल है थोड़ा। तो मैं आपको जैसा कि बताया कि डॉक्टर ने हमारे साथ क्या स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं, और ये सारी क्यूरियोसिटी सभी के मन में होती है, क्योंकि जो भी मॉम टू भी होंगी उनको लगता है कि सीज़ेरियन में क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि डर काफ़ी लगता है। मुझे भी लगता था, जेन्युइन बात नहीं है, क्योंकि ये मेरी सेकंड थी, तो मैं एक बार ये फेस कर चुकी थी। अब नहीं बनाने देंगे। एक बार मैं फेस कर चुकी थी ये सारी चीज़ें, और कैसे होती है मुझे सारी प्रोसेस पता थी। जो एनेस्थीसिया लगाते हैं, मुझे सिर्फ उसी से थोड़ी सी डर लग रही थी, क्योंकि मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम है। और क्या होता है ना कि जब आप एक बार उस चीज़ से निकल जाओ और फिर से उस जगह पे जाओ और वही चीज़ आपको सेम प्रोसेस होता है, तो काफ़ी डर लगता है। सबकी अलग अलग डर होती है, मुझे थोड़ी सी उसी की डर लगती थी, बाकी कुछ नहीं। और उसकी भी मैं आपको डराऊंगी नहीं, क्योंकि वो वैसा कुछ नहीं है। पहले के समय में कुछ पत्थर होता था जिससे कि स्मेल करने से आपकी पूरी बॉडी में शून कर दी जाती थी, लेकिन अभी के टाइम में अब चेंज हो चुका है और आपको बस कुछ मतलब लोअर पार्ट्स को ही आपके सिर्फ शून किया जाता है, ताकि आपको पता ना चले ऑपरेट होते टाइम, और वो कुछ समय के लिए ही रहता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। और फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, क्योंकि वो कुछ देर के बाद जब उसकी पावर कम हो जाती है ना, तो आपको नॉर्मल, जब उसकी ड्यूरेशन होती है वो जब कम हो जाती है, तो आपको नॉर्मल फील होने लगेगा, लेकिन थोड़ी सी हेवीनेस रहती है। तो इनका बर्थडे है 4 जून। मे बी ये मैं टाइम पे डाल पाऊँ या नहीं, है तो नहीं पता। मैंने सोचा कि वीडियो में बना लेती हूँ, क्योंकि आज 3 जून है, तो आज के दिन ही मैं बाबू को हम लोग इनके लिए गए थे हॉस्पिटल, और मैं गई थी ऐसे ही रूटीन चेकअप में। तो मेरी डेट से पहले ही, आपका जब पहला सी सेक्शन रहता है तो दूसरा भी मतलब 80% चांसेस रहते हैं कि सी सेक्शन ही होगा। बहुत सारे लोग रिस्क लेते हैं, बट रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप पहले करा लो तो बेहतर होगा। और उस टाइम पे इलेक्शन भी थी, उस दिन काउंटिंग थी हमारे यहाँ, तो थोड़ी सी माहौल भी अलग सी होती है, बट सब चीज़ टचवुड अच्छे से हुआ। तो हम लेट नाइट 3 को मैं एडमिट हो गई थी, और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर ने बोला था कि हम ऑपरेट करेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का ही टाइमिंग, मतलब वो जो डॉक्टर है हमारी फैमिली डॉक्टर है, मेरे घर में जो भी सारे बच्चे हुए हैं, आपको भी आना आइए, हमारे यहाँ जो भी बच्चे हुए सब वही होते हैं, तो इसलिए मतलब लगता है ना कि वहाँ पे भरोसा रहता है। तो हम वहाँ पे मम्मा मैं अभी बाबू को सुला के आई हूँ, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा वीडियो में वो भी अपना इंट्रैक्शन चाहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि वो ज़्यादा ही मुझे तंग कर रहे थे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप यदि मॉम टू भी हो तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे कि हमें डर लगे। सी सेक्शन सबसे बड़ी सर्जरी होती है, बट आपको जब वो एनेस्थीसिया की इंजेक्शन लगती है ना, तो आपको उतना दूर तक शून कर दिया जाता है लोअर पार्ट को, जिससे आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो, परेशानी नहीं होती। कुछ दिन के बाद आपको मतलब वो तो इतना बड़ा ऑपरेशन, जेन्युइन बात है कि आपको तकलीफ़ तो रहेगी, बट
आपको एट अ टाइम बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो ये है मेरी कहानी कि मैंने 3 जून को मैं एडमिट हुई थी रात में, और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ही मेरी ऑपरेशन की टाइमिंग थी। उससे पहले जो भी होती हैं पेपर वर्क वो सारे हुए, और लगभग हमको लगता है कि 5 o'clock मेरी सारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि जो भी नर्स हैं वो आई, इंजेक्शन वगैरह लगाई जो भी पहले लगते हैं, फिर मुझे ड्रिप लगी, पानी वगैरह चढ़ा, थोड़ा बहुत 1-2 बॉटल आई थिंक चढ़ा था। मे बी मुझे भी क्लियरली कुछ चीज़ें मिस कर सकती हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। मैं स्टार्टिंग में बहुत लोग कमेंट कर रहे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसके 1 साल के बर्थडे वाले दिन ही डाल देती हूँ। तो उसके बाद मुझे ड्रिप लगी, इसके बाद मैं गई अंदर जाने के बाद आपको वो पल्स वगैरह चेक करने के लिए लगाते हैं। और आप यदि बीपी के पेशेंट हो तो आपको बहुत धैर्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अप डाउन होने से आपको दिक्कत आ सकती है। बट आप भगवान का नाम लो और बस, डरने से कुछ नहीं होता है, इसलिए जो है सो उसे तो एक्सेप्ट करना होता है। इसके बाद मुझे इंजेक्शन लगा बैक में। आपको ऐसा मतलब वो जो इंजेक्शन होता है ना, ऐसा लगता है एनेस्थीसिया का कि आपको कोई चींटी वगैरह जैसे, मतलब थोड़ा सा अलग होता है बाकी इंजेक्शन से, तो वो तो फील होता है आपको। और डॉक्टर्स वगैरह कुछ बातें करती रहती हैं, साथ में और भी डॉक्टर रहते हैं, क्योंकि अकेले सिजेरियन में कोई भी डॉक्टर अकेले नहीं होता है। लगभग 8-10 की टीम रहती है, सारे नर्स वगैरह मिला के। तो आसपास आपके बहुत सारे लोग रहेंगे, आपसे कुछ बातें करेंगे ताकि आप डिस्ट्रैक्ट रहो, आपकी माइंड उस चीज़ पे ना रहे। और घर के बारे में मतलब कुछ मुझसे भी वो लोग पूछ रहे थे कि हस्बैंड क्या करते हैं, मतलब इससे पहले कहाँ पे हुई थी या फिर कुछ भी, क्योंकि ये मेरा सेकंड था और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं दूसरे स्टेट में थी, तो वहाँ भी यही प्रोसेस थी सेम। तो इसलिए मुझे जो भी चीज़ थी, मैंने एक बार उस चीज़ से निकल के आई थी, तो मुझे सब चीज़ पता था। तो उस जगह पे फिर से जाने में थोड़ा सा डर लगता है। और जब आपको एनेस्थीसिया की इंजेक्शन लग जाती है ना, तो उसके बाद से आपका पैर वगैरह एकदम हेवी सा लगेगा। आपको वो बोलेंगे कि आप हिला के देखो, तो ऐसा लगता है, हमें तो फील हुआ कि हम उठा रहे हैं बट वो उठता नहीं है और काफ़ी हेवी लगता है। मतलब लगता है ना कि उसमें कुछ बांध दिया गया, एकदम जैसे आपकी पैर जब सुन्न हो जाती है उस तरीके से आपको फील होगा। तो इसके बाद से आपको सब चीज़ कट वगैरह जो भी लगेंगे आपको पता चलेगा, बट आपको पेन नहीं होगा। एट अ टाइम पेन नहीं होता है, बाद में बहुत पेन होता है, क्योंकि जेन्युइन बात है कि जब कट हो रहा है आपके बॉडी में तो पेन तो होना लाजमी है। और इसके बाद से आई थिंक 5 to 10 मिनट बाद बेबी को वो लोग बाहर जो भी गार्जियन रहते हैं उन्हें दे देते हैं। तो मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है, सब लोग बाहर वेट कर रहे थे। और मतलब लड़कियों की या फिर मतलब जैसे मैं घर में अकेली बहू हूँ, तो किसी को भी रहता तो एक पहले से बाबू है, तो सबको उम्मीद थी कि बेबी गर्ल होगी, बट बेबी बॉय हुआ है। तो भगवान जो भी देते हैं कुछ सोच के देते हैं। ऐसे भी मेरे बेटे को उससे भाई चाहिए था, क्योंकि उसे वो मतलब भाई से ज़्यादा उससे अटैचमेंट रहती है। बोलता है कि लड़कियां बदमाश होती हैं, लड़के अच्छे होते हैं, तो उससे चाहिए था भाई, तो उसे भाई मिला। और सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि छोटा बच्चा किसी के घर में आता है तो ये तो खुशी की चीज़ होती है। और मतलब बाबू होने में टाइम नहीं लगता, बट उसके बाद जो स्टिचेस वगैरह होती हैं ना, वो काफ़ी देर तक प्रोसेस चलता है। मैं इतनी ज़्यादा उब गई थी, मैं बार बार उनसे सिर्फ यही पूछ रही थी क्या हो गया, कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, और आपको उसके बाद से कौन है? बोलो भाई की बहन, जल्दी बोलो क्या चाहिए, भाई की बहन, भाई चलो भाई आ गया बाबू कौन है बिट्टू? देखो भाई आ गया। तुम बोलता था ना कि छत पे भाई लगता है, तो तुम्हारा भाई आ गया ना, आ गया ना, भाई आ गया बाबू का। हाँ, बाबू का भाई आ गया। हट हट हट। फिर ये सारी प्रोसेस हो जाती है, स्टिचेस वगैरह लग जाते हैं, तो नॉट वगैरह बांध के वो बहुत सारा मतलब कुछ गलने वाले टाँके होते हैं, कुछ काटने वाले टाँके होते हैं, तो हर डॉक्टर का अलग अलग रहता है। और बस 1 या 2 मैक्सिमम टाँके होते हैं, जो कि अब पहले जैसा नहीं, क्योंकि अब मशीन से सिलाई की जाती है, पहले वाली चीज़ें नहीं रह गई हैं। पहले मैंने भी सुना है काफ़ी पेनफुल था ऑपरेशन, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती थी पहले।
तो ऐसा रहा कुछ जर्नी मेरा ओटी का। उसके बाद स्ट्रेचर पे आपको ले आके फिर आपके बेड पे शिफ्ट कर दिया जाता है और पूरे दिन आप फास्टिंग रहना है। और ओटी में जाने से पहले भी फास्टिंग रहा जाता है, इसलिए मेरी अर्ली मॉर्निंग ही टाइमिंग थी, क्योंकि पेट में कुछ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए, पानी भी नहीं पी सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद भी आपको पूरे दिन तक पानी वगैरह कुछ नहीं दी जाती है। बट ऑपरेशन के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे वॉमिटिंग वगैरह होने लगा, मतलब शाम होते होते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद में मुझे एक और प्रॉब्लम हो गया था कि मुझे ये सर्वाइकल पेन होने लगा था। मतलब मैं बैठ रही थी तो ये चीज़ मुझे इतनी दर्द हो रही थी कि मैं मतलब रोने लग रही थी इतनी ज़्यादा, और वो कुछ दिन तक मुझे वो पेन रहा, सर्वाइकल पेन। फिर पिलोज़ वगैरह मैंने अवॉइड किया, कुछ दिन के बाद मुझे जाके वो चीज़ें नॉर्मल हुई। तो ये चीज़ मुझे फ़र्स्ट टाइम नहीं हुई थी, फ़र्स्ट टाइम भी मेरी ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ी थी, मेरी बीपी वगैरह काफ़ी बढ़ गया था, बेचैनी वगैरह। बट इस टाइम कुछ अलग सा था। और मैं आपको अपनी सिम्टम्स भी शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैंने जब अपनी ऑपरेशन वाली बेबी बर्थ की जो मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मुझसे सबने पूछा था कि क्या सिम्टम्स थी। तो उस टाइम पे बिल्कुल भी मैं सक्षम नहीं थी कि वीडियो बना के आप सबसे शेयर करूँ, इसलिए मैं इस चीज़ में भी सिम्टम्स की शेयर करूँगी। काफ़ी हद तक सेम होती हैं जैसा लोगों ने बना रखा है। तो जब मैं शिफ्ट हुई अपने रूम में, उसके बाद से पूरे दिन पानी चढ़ा, इंजेक्शन लगा, मेडिसिन उस दिन खाना नहीं रहता है आपको। फिर धीरे धीरे जाके आपकी जो इंजेक्शन लगी रहती है, शुन की रहती है, वो चीज़ जब आपका कम होता है ना, तो आपके बॉडीज़ मूवमेंट करने लगेंगे। बट फिर भी आप बहुत मतलब ईज़िली नहीं मूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में रहती है जो उसकी दवा की जो भी जितनी देर पावर है, वो आपको मतलब नेक्स्ट डे से जाके आपको थोड़ी नॉर्मल फ़ील होगी। और शाम के टाइम ही मैं वॉक भी कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि जितना जल्दी रिकवर करूँगी मैं, उतना ही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप जितना आराम के मुद्रा में रहोगे ना, आपको उतनी ही दिक्कत आने वाली है। सो शाम होते होते मुझे जो भी सिस्टर थी, उनके बहुत अच्छी थी वो, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले भी कि वो मेरी फैमिली डॉक्टर है, तो हमारा कुछ एक अलग से बहुत ज़्यादा वो लोग करते हैं। और फैमिली वाले भी मेरे उन लोग को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो कोई को आप दीजिएगा तो वो ज़हनीन बात है कि वो करेंगे ही आपको। तो उन्होंने मुझे काफ़ी उन्होंने किया, और उनके सहारे फिर मैं थोड़ी बहुत वॉक करने के बाद से मुझे रात से वॉमिटिंग और पेन वगैरह स्टार्ट हो गई। तो ये थी मेरी जर्नी। और यदि आप तुरंत से आपको ऑपरेशन से डॉक्टर ने बोला कि बेबी होना है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इतने साइंस डेवलप हो गए हैं ना कि पहले वाली चीज़ नहीं रह गई है। बहुत अच्छे से वो लोग ट्रीट भी करते हैं, और डॉक्टर भी बहुत सॉफ्ट नेचर की होती है। बहुत कम ही डॉक्टर ऐसे होती हैं कि जो पेशेंट के साथ अच्छी बिहेव नहीं करती हैं, नहीं तो मैक्सिमम डॉक्टर बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं, और आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कल है बाबू का बर्थडे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम सब। जो भी प्रॉब्लम्स आती है सी सेक्शन के बाद, वो आती है आपको बाद में, जैसे कि बैक पेन हो गया, बहुत लोगों के पैरों में दर्द रहती है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें किसी को कुछ ना कुछ होना ही है, क्योंकि सीज़ेरियन के बाद कुछ ना कुछ दिक्कतें सभी को आ जाती हैं। इसलिए आपको फिट फाइन रहना है, अपने आप डाइट को सही रखें, और डाइट के साथ साथ आप गुनगुना पानी कुछ दिन लें, जैसा अजवाइन की पानी। ये सारी चीज़ें लेने से क्या होता है ना कि आपकी बॉडी फिट भी रहती है, और आपको एक्स्ट्रा कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी वेट लॉस वगैरह के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, आप 6 मंथ तक कोई भी एक्सरसाइज करने की मतलब कोशिश भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको 6 मंथ तक ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं कि प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है। आप हेवी ना उठाओ, या फिर जैसे कि आप बहुत मतलब दौड़ कर कोई काम ना करना, मतलब जो चीज़ पहले आप रखे हो प्रिकॉशन, वो चीज़ आपको 6 महीने एक्स्ट्रा और अपने ध्यान रखनी चाहिए। और आप मतलब मूड स्वेलिंग उसके बाद ही बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी थी, क्योंकि मुझे ना मतलब ऐसा फील होता था कि मैं कैसे सब चीज़ मैनेज करूँगी, जबकि बहुत सारे सब लोग मेरे सपोर्टिव हैं फैमिली में, फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें माइंड में आ रही थी, बार बार मुझे ये चीज़ हिट कर रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। आपको अचानक से रोना, मतलब एंजाइटी की चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती है, वो चीज़ आपको थोड़ा दिन फेस करना पड़ेगा। आपको नींद पूरा ना होने की वजह से दिक्कत होगा, मतलब चिड़चिड़ा नेचर, भूख, बहुत लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, बहुत लोगों को भूख कम लगती है। तो मुझे बहुत कम भूख लगती थी। मैंने मतलब स्टार्टिंग से ही बाबू होने के बाद तक मैंने भूख लगने की दवा खाई है, फिर भी मैं उतनी अपनी खाना नहीं खा पाती थी। सो ये सारी चीज़ें सबके साथ दिक्कत आती है।
बट आपको अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि अपना ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। बच्चा के साथ साथ आप खुद का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखें, नहीं तो आपको वो चीज़ बाद में दिक्कत आएगी। क्योंकि क्या होती है ना कि बहुत लोग घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो उस चीज़ में इतनी इंगेज हो जाती है, खुद की ध्यान नहीं रख पाते हैं। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी सारी लेडीज़ से कि अपनी ध्यान ज़रूर रखें, नहीं तो वो चीज़ फिर लौट के नहीं आता है, और आपको एक बार कोई भी चीज़ बीमारी हो गई या फिर दिक्कत आ गई ना, वो हमेशा के लिए रह जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।